फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में वो पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके नियम क्या हैं और इसमें किस प्रकार से है वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य है उसके अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ये शब्द आते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उस टेंस की पहचान थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे ये शब्द आएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रहा होगा, फिर रही होगी या फिर रहे होंगे ये शब्द है वो हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर किसान फसल काट रहा होगा, देखो अंत में क्या आया, रहा होगा। इसी प्रकार यात्री मेले में जा रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा। इस प्रकार के शब्द है वो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के है वो सेंटेंस होंगे। अब इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो कर्ता है, आपका जो डोअर है, जो काम को करने वाला है वो यदि आई अथवा वी है, वो यदि आई अथवा वी है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगानी। क्या लगानी? हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगानी। और आई और वी नहीं है, यदि आपका कर्ता आई और वी नहीं है, इसके अलावा दे है, इट है, ही है, सी, इट या कोई नाम है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी लगानी। यानी आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब आपको शैल बी लगानी है, और यदि कर्ता आई और वी नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य कर्ता है, दूसरे जो कर्ता है सब्जेक्ट से, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी लगानी। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि आपकी जो मेन वर्ब है, जो आपकी मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग है वो आपको करना है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो इसकी पहचान और नियम हो गए। अब इनकी मदद से हम बनाते हैं इन सेंटेंस को कि किस प्रकार से वो सेंटेंस इस टेंस के अंदर है वो ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि उसमें सबसे पहले आप क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद में आप लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आप वर्ब लेते हैं, जैसा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि सेंटेंस में कोई अदर जुड़ा हुआ है तो वो आप है वो ले लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर लिखना है। अब इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम इन सेंटेंस को है वो बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं इनको। कि सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें पहचान करनी है, जैसे किसान फसल काट रहा होगा, अंत में क्या आया है? रहा होगा। ये आपकी पहचान होगी टेंस की कि ये कौन से टेंस का है वो सेंटेंस है। तो ये है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, भविष्य काल की बात हो रही है। अब किसान फसल काट रहा होगा टेंस की पहचान होगी। उसके बाद में आपको पहचान करनी है कर्ता की। कर्ता का है, कर्ता यहाँ पे फसल काटने का काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपका सब्जेक्ट है क्या? आपका सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगानी है, और यदि आपका कर्ता आई और वी नहीं है, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको ही, सी, इट या फिर कोई दे है या कोई नाम है, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब है वो विल भी लगानी है। अब इनको कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्मर, तो ये आपने लिख दिया फार्मर। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फार्मर ये आई और वी नहीं है, तो इसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी। विल बी। तो फार्मर विल बी, सब्जेक्ट हो गया फार्मर, हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी। तो देख यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वर्ब क्या आपकी? काटना। काटना को इंग्लिश में कहते हैं कट, और उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कटिंग। ये लिख दिया आपने कटिंग। फार्मर विल बी कटिंग। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट है फसल। फसल को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप, ठीक है। और उसके बाद में आपको अदर लिखना है। अदर इस सेंटेंस में कुछ है तो लिखो, और नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। तो फार्मर विल बी कटिंग क्रॉप।
और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसान फसल काट रहा होगा, फार्मर विल बी कटिंग क्रॉप। इसी प्रकार हम दूसरा जो सेंटेंस है उसको बनाते हैं कि यात्री मेले में जा रहे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद में इसको बनाते हैं यात्री मेले में जा रहे होंगे। यात्री को आप जैसा कि जानते हैं आपका सब्जेक्ट है यात्री, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेवलर्स। आप पैसेंजर्स है वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लेनी है। आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें विल बी। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेनी है। तो वर्ब यहाँ पे जाना को कहते हैं गो, और इसके पीछे आपको आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा गोइंग। ट्रेवलर्स विल बी गोइंग, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है मेले में, तो आप लिखेंगे इन द फेयर, इन द फेयर, और सेंटेंस कंप्लीट हो चुका कि यात्री मेले में जा रहे होंगे, ट्रेवलर्स विल बी गोइंग इन द फेयर। इसी प्रकार हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं आगे कि मैं वाक्य लिख रहा हूंगा, रही होंगे, ये सब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, पहचान आपने कर दी। अब इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं मैं, जिसको इंग्लिश में आई कहते हैं। अब सब्जेक्ट आपका आई आया है, तो आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है, शैल बी लगानी। तो ये आपने लिख दी शैल, और ये लिख दिया बी, शैल बी। उसके बाद में आपको लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब यहाँ पे लिखना को कहते हैं राइट, और इसके पीछे आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। आई शैल बी राइटिंग, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है कि वह क्या लिख रहा है, वो वाक्य लिख रहा है। आई शैल बी राइटिंग सेंटेंस, और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है कि मैं वाक्य लिख रहा हूंगा, आई शैल बी राइटिंग सेंटेंस। इस प्रकार से आपने तीसरा सेंटेंस बनाया। अब हम अंतिम सेंटेंस बनाते हैं चौथा। ये किस प्रकार से बनाते हैं, नेता भाषण दे रहा होगा, ये टेंस की पहचान होगी। नेता जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीडर, ठीक है, लीडर कोई अन्य करता है, तो इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी लगानी। उसके बाद में आपको लेना है क्या, ये जो विल बी आपके हेल्पिंग वर्ब होगी। अब आपको लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे भाषण को कहते हैं स्पीच, पिच लगा दो आईएनजी। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें साथ में आ गया भाषण के, और अदर कुछ है नहीं। तो लीडर विल बी स्पीचिंग, नेता भाषण दे रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है वो बन करके तैयार हो गया। तो क्या समझे आप कि कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उस वाक्य के अंत में यदि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यदि ये शब्द आते हैं तो आपको उसकी पहचान करके और इन नियमों की मदद से, इस सूत्र की मदद से आपको इस प्रकार से है वो सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको अदर लिखना है। तो इस प्रकार से आपने एफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाए। अब हम सीखेंगे आगे नेगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एफर्मेटिव सेंटेंस है उनको किस प्रकार से वो ट्रांसलेट करते हैं, अब हम आगे नेगेटिव सेंटेंस है इनको किस प्रकार से बनाते हैं उनको है वो समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो आपका कर्ता होगा वो लिखना आपको। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो इसमें आपको पता है कि आपके हेल्पिंग वर्ब या तो शैल या फिर आपको विल लगानी, और उसके बाद में आपको नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाना है। उसके बाद में आपको बी लगाना है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में कोई अदर है तो उनको है वो राइट करना है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में यदि आई और वी है तो सेल लगाएंगे, और आई और वी नहीं है और अन्य यदि अदर सब्जेक्ट है तो आपको विल लगाना है। और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाएंगे। और देखो सेल भी और विल भी है तो पहले सेल, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में बी लगेगा।
शैल भी सीधे या विल भी सीधे साथ साथ में नहीं लगेगा, इनके बीच में नॉट लगेगा। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर का यूज है वो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। ये सेंटेंस है, क्या आया, रहा होगा, पहचान होगी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, चपरासी ये आपने लिख दिया आपका सब्जेक्ट पियोन, ठीक है। इसके बाद में पियोन है तो इसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, तो ये आपने लिख दिया विल, पियोन विल। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो ये आपने लिख दिया नॉट। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, तो ये आपने लिख दिया बी। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, बजाना, बजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, और पीछे आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। उसके बाद में आपको क्या लेना, ऑब्जेक्ट लेना है, तो पियोन विल नॉट बी रिंगिंग। अब वो क्या नहीं बजा रहा है, वो घंटे नहीं बजा रहा, तो घंटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। और उसके बाद में अदर, तो अदर इस सेंटेंस में कुछ है नहीं, तो आपका सेंटेंस है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो क्या बना सेंटेंस कि पियोन विल नॉट बी रिंगिंग बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करना है। आगे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि लेखक पुस्तक नहीं लिख रहा होगा। तो लेखक यहाँ पे रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा, इसलिए लेखक को आपको पता है क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके साथ में विल लगाना है, ये विल लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आपको बी लिखना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लिखना, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग, तो ऑथर विल नॉट बी राइटिंग। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वो क्या नहीं लिख रहा है, वो पुस्तक है वो नहीं लिख रहा है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा बुक, और उसके बाद में सेंटेंस कंप्लीट है वो हो जाएगा। तो ऑथर विल नॉट बी राइटिंग बुक, लेखक पुस्तक नहीं लिख रहा होगा। इसी प्रकार आगे बनाते तीसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस कि वह गाय नहीं चरा रही होगी। वह आगे बनाता हूं, यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे शी, उसके बाद में आपको लिखना है इसके साथ में विल, उसके बाद में आपको लिखना है नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में आपको बी लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चराना, ग्रेज प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा ग्रेजिंग, सेल विल नॉट बी, सी विल नॉट बी ग्रेजिंग, और उसके बाद में क्या, गाय नहीं चरा रही, तो आ जाए इसका हो जाएगा काउ। इस प्रकार से वो नेगेटिव सेंटेंस है वो आपको क्रिएट करना, आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से, वह गाय नहीं चरा रही होगी, सी विल नॉट बी ग्रेजिंग काउ। इस प्रकार से आपको सेंटेंस है वो बनाने बहुत ही इजी स्टेप्स है, इन स्टेप्स की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं, कैसा भी सेंटेंस है उसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लेते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक होते हैं, उन सेंटेंस को इस टेंस के अंदर किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य को लेते समय आपको पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि आपको या तो आपके लगेगी शैल या फिर आपको इसमें विल लगानी। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो आपका कर्ता है वो लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको बी लगाना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको लिखना है अदर। तो ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले आई और वी है तो सेल लगाएंगे, और बाकी सभी करता है तो विल लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में आपको बी लगाना है, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट अदर। तो किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं इनको कि क्या प्रार्थना की घंटी बज रही होगी। क्या प्रार्थना की घंटी बज रही होगी, रही होगी पीछे है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और शुरुआत में क्या है, प्रश्न पूछा है, तो इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना की घंटी बज रही होगी, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रार्थना की घंटी, तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, और उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो पहले सेल या विल आ जाता है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या आपका प्रार्थना की घंटी, तो आप लिखेंगे प्रेयर्स बेल, प्रार्थना की घंटी, ठीक है। उसके बाद में आपको बिल बी लिखना है, ओनली बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है, बजाना, बजाना को कहते हैं रिंग प्लस आईएनजी, रिंगिंग।
उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अदर, अदर भी कुछ नहीं, तो क्या हुआ, सेंटेंस क्या बना कि विल प्रेयर्स बेल बी रिंगिंग, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस बनाया कि क्या प्रार्थना की घंटी बज रही होगी। देखो प्रार्थना की घंटी ये साथ में आएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में बाद में घंटी ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी। तो विल प्रेयर्स बेल बी रिंगिंग, इस प्रकार से बनेगा। दूसरा सेंटेंस समझते हैं कि क्या वह पाठ याद कर रहा होगा। रहा होगा क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो आपने लिखी विल। उसके बाद में वह, तो आप लिखेंगे ही। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद में बी लिखना है, तो ये आपने लिख दिया बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, याद करना। याद करना को कहते हैं रिमेंबर, प्लस आईएनजी रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग, विल ही बी रिमेंबरिंग। उसके बाद में ये तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ। पाठ को क्या कहते हैं, लेसन। ठीक है, तो विल ही बी रिमेंबरिंग लेसन, क्या वह पाठ याद कर रहा होगा, और उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क है वो लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम तीसरा सेंटेंस समझते हैं कि क्या मेरी बड़ी बहन गाय दूह रही होगी। रही होगी पीछे क्वेश्चन मार्क और शुरुआत में क्या लगाएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी, तो ये ले लिया आपने विल। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन। उसके बाद में आपको बी लिखना है, तो ये लिख दिया बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दुहना, मिल्किंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको, गाय। उसके बाद में अदर, तो अदर सेंटेंस में कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो। क्या बना, विल माई एल्डर सिस्टर बी मिल्किंग काऊ, क्या मेरी बड़ी बहन गाय दूह रही होगी। तो इस प्रकार से है वो सेंटेंस आपको बनाना है। तो ये कौन सा सेंटेंस बने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने। पहले नेगेटिव, उसके बाद में इंट्रोगेटिव। अब हम अंत में समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। इसमें बस एक ही इसमें आपको बदलाव करना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है बस। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव हमने बनाया तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लेते थे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है। उसके बाद में बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। चलिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लेना, सब्जेक्ट लेना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो जैसे कि क्या औरतें घर की सफाई नहीं कर रही होगी, तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे विल। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो औरतें, बहुवचन, वुमेन। उसके बाद में आपको लिखना है नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। उसके बाद में आपको लिखना है बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे सफाई, सफाई को कहते हैं क्लीन, पीछे आईएनजी क्लीनिंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसकी, घर की, तो विल वुमेन नॉट बी क्लीनिंग ऑफ होम। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई अदर है तो लिखो, नहीं है तो सीधे क्वेश्चन मार्क लिखो। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है कि क्या औरतें घर की सफाई नहीं कर रही होगी, विल वुमेन नॉट बी क्लीनिंग ऑफ होम। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनता है देखिए, क्या पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचहा रहे होंगे। रहे होंगे क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों साथ में। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल लिखनी है। उसके बाद में पक्षी, तो पक्षी को आप क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप नॉट लिखेंगे। उसके बाद में आपको बी लिखना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या है, चहचाना, जिसको ट्विटर कहते हैं, और पीछे आईएनजी तो हो जाएगा ट्विटरिंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वो कहाँ चहचा रहे हैं, वो पेड़ों पर, तो आप लिखेंगे ऑन द ट्रीज।
और उसके बाद में आपको पीछे क्वेश्चन मार्क है वो ऐड कर देना। तो क्या लिखा कि विल बर्ड्स नॉट बी ट्विटरिंग ऑन द ट्रीज, क्या पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचहा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको इस प्रकार से वो ट्रांसलेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वो ट्रांसलेट करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसी के साथ में आपके कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।